एक बार एक शहर था जो जिंदगी और हंसी से भरा था। ये एक ऐसा शहर था जहां सपने सच होते थे। लोग दूर दूर से व्यापार करने और कहानियां सुनाने आते थे। सड़कें व्यापारियों और कारीगरों से भरी रहती थीं। हवा में मसालों और मिठाइयों की खुशबू रहती थी। एक दिन शहर में एक अजीब अफवाह फैल गई। यह एक जादुई चिड़िया के बारे में थी। वे उसे सिंधूक कहते थे। यह चिड़िया, वे कहते थे, कोई मामूली प्राणी नहीं थी। उसके पंख सोने से चमकते थे। लेकिन बस इतना ही नहीं, सिंधूक के पास एक रहस्य था। वो जिस भी चीज को छूती थी वो शुद्ध सोना बन जाती थी। शहर में उत्साह छा गया। लोग अपनी कल्पना से परे दौलत के सपने देखने लगे। अगर उन्हें सिंधूक मिल जाता तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। सोने का लालच उनके दिलों को आश्चर्य और लालच दोनों से भर देता था। सिंधूक अद्भुत सुंदरता का प्राणी था। उसके पंख सोने के 1000 रंगों से चमकते थे। उसका गीत सबसे दुर्लभ फूल के रस जितना मीठा था। वो जंगल के बीच में रहता था, इंसानों की पहुंच से दूर। वो अपना समय पेड़ों के बीच उड़ने में बिताता था। उसके सुनहरे पंख धूप में चमकते थे। सिंधूक एक सौम्य प्राणी था। उसे इंसानों के दिलों में रहने वाले लालच के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने जादुई तोहफे का इस्तेमाल जंगल के जीवों की मदद के लिए करता था। वो गिरे हुए पत्तों को सोने में बदल देता था, कीड़ों के लिए भोजन प्रदान करता था। वो मुरझाए हुए फूलों को छूता था, उन्हें वापस जिंदगी में लाता था। सिंधूक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहता था। वो केवल वही लेता था जिसकी उसे जरूरत थी, और वो बहुत आयत में वापस देता था। वो जीवन के संतुलन को समझता था। वो जानता था कि असली दौलत संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की समृद्धि में है। शिकारी एक चालाक आदमी था। उसने अपना जीवन जंगल में जानवरों को फंसाने में बिताया था। वो उसके सारे रहस्य और खतरे जानता था। लेकिन सिंधूक का लालच विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। उसने चिड़िया को पकड़ने और उसके सुनहरे स्पर्श का दावा अपने लिए करने का फैसला किया। उसने सोने का पिंजरा बनाया, इस उम्मीद में कि सिंधूक उसकी चमक से आकर्षित होगा। उसने उसे सबसे स्वादिष्ट फल और जामुन से भर दिया जो उसे मिल सकते थे। फिर वो चिड़िया को खोजने की उम्मीद में हवा की फुसफुसाहट का पीछा करते हुए जंगल में गहराई में चला गया। उसने अपना जाल एक समाशोधन में लगाया जो ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था। वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। दिन रातों में बदल गए, लेकिन सिंधूक प्रकट नहीं हुआ। शिकारी ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। हो सकता है कि अफवाहें सिर्फ कहानियां थीं, उसने सोचा। तभी जब वो हार मानने ही वाला था, उसे एक सुंदर गीत सुनाई दिया। यह 1000 छोटी घंटियों की झंकार की तरह था। उसने ऊपर देखा और सिंधूक को देखा। वो उसके ऊपर एक शाखा पर बैठा था। उसके पंख 1000 सूरज की तरह चमक रहे थे। शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से एक रस्सी खींची और पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। सिंधूक अंदर फंस गया। वो अपना इनाम दिखाने के लिए उत्सुक वापस शहर की ओर भागा। सिंधूक के पकड़े जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा था। राजा इस अद्भुत चिड़िया के बारे में सुनकर शिकारी को अपने दरबार में बुलाया। राजा बहुत शक्ति और धनवान था, लेकिन वो और भी चाहता था। उसने सिंधूक को अपनी दौलत को माप से परे बढ़ाने के साधन के रूप में देखा। उसने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहां सब कुछ सोने से चमकता हो। उसने शिकारी को आदेश दिया कि वो सिंधूक को उसके महल में सब कुछ सोने में बदलवाए। राजा के क्रोध से डरते हुए शिकारी ने आज्ञा मानी। उसने चिड़िया को राजा के सिंहासन पर बिठाया, और जैसे ही सिंधूक ने उसे छुआ, सिंहासन ठोस सोने में बदल गया। राजा बहुत खुश था। उसने शिकारी को इनामों से नवाजा और एक भव्य उत्सव की घोषणा की। लेकिन राजा का बुद्धिमान मंत्री चिंतित था। वो जानता था कि लालच एक खतरनाक चीज हो सकती है। उसने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। उसने कहा, महाराज, असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आपके लोगों की भलाई में है। ये चिड़िया प्रकृति का एक प्राणी है और इसके जादू का शोषण लालच के लिए नहीं किया जाना चाहिए।